हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ अभी मेडिकल चल रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में आपको पता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल में है हमारे जो हॉस्पिटल स्टाफ से रिलेटेड स्टाफ होता है, वही है। उनको बहुत सारी चीजों की तो उनको खुद को ही जानकारी होती है। अब स्टाफ नर्स से कोई भर्ती देख रहा है, उसको मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट्स खुद को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट की कैरिंग एंगल 18 डिग्री में अनफिट हो गया, नहीं कि अभी रीमेडिकल मिला है। दूसरा जो है वो 20 डिग्री। अब स्कैनोग्राम होगा उसका, स्कैनो में यदि 20 से ऊपर हो गया तो निश्चित रूप से अनफिट है। डीएनएस में कैंडिडेट को पॉइंट दिया है। डीएनएस का जो तस्वीर उन्होंने शेयर किया उससे पता चल रहा है कि ग्रोस डीएनएस है, तो डीएनएस है तो निश्चित रूप से अनफिट है। डीएनएस का फिटनेस का टाइम क्या है? 30 डेज। अभी हमारे सीपीओ एसआई वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका मेडिकल स्टार्ट होने जा रहा है। सीपीओ एसआई का स्टार्ट होने जा रहा है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का स्टार्ट होने जा रहा है। एसएसबी के कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं, उनका सेकेंड वीक ऑफ मार्च में उनके मेडिकल होने। कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल है, एसआई है, ये एसआई है, पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें भी, यानी जिसमें स्किल टेस्ट, नॉन स्किल टेस्ट वाले जो रिक्रूटमेंट है उसमें। तो अब आपको तय करना है, ये देखिए कि जो पॉइंट है उसका आप समय रहते ट्रीटमेंट करवाएं, या आप एक भर्ती में, जैसे कि सीआईएसएफ में एक कैंडिडेट ने पूछा हमें कि सीआरपीएफ का भी पिछले महीने ही हुआ था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ही वो अनफिट हो गए किसी पॉइंट में, और बाद में उन्होंने सर्जरी करवाया क्योंकि उनको पहले से नहीं पता था कि ये पॉइंट है मेरा। क्या अब मैं फिट हो जाऊंगा? 30 दिन हो गया है, फिट हो जाएंगे। 30 डेज आप डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, डीएनएस सर्जरी, फिट हो जाएगा। तो सीपीयू एसआई वाले हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो देखिए, अब टाइम कम बचा है, टैटू है रिमूव करवा लीजिए। कुछ पॉइंट्स आप लोग जो शेयर करते हैं वो आपको यहाँ दिखा देते हैं। उससे पहले यदि आप कोई पिक आपको भी शेयर करना है तो वो भी आप बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो वो बता दूं आपको कि व्हाट्सएप नंबर ये है। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ही है, रिपीट करके कहता हूँ कि व्हाट्सएप ही है। कॉल पे अब आप कहते हैं कि 2 मिनट कॉल कर लीजिए, 2 मिनट भी करेंगे तो यदि 10 लोगों से किया, इतना हो गया। वो पॉसिबल नहीं है देखिए, क्योंकि अभी अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और इस दौरान कॉल आप करते रहेंगे तो शायद अभी तो बंद कर दिया, कॉल है ही नहीं उस पर। वो सिर्फ जो है सिस्टम से जोड़ा हुआ है, उसको इसी वजह से बंद करना पड़ा कि बहुत सारे कॉल आने, और वो भी टाइम बे टाइम। अब आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि एक नॉर्मल सी चीज है वो जाननी है तो तुरंत कि चलो मैं कॉल कर लूँ। मैं तो पुलिस में था, पुलिस का 5 साल सर्विस करके मैंने छोड़ दिया और एसएससी का मैंने फॉर्म लगा दिया, उसमें मैंने एक्स सर्विसमैन के आधार पे फॉर्म लगा दिया। तो पुलिस को तो एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट ही नहीं मिलता है, क्यों लगा दिया? कि या मैं सीआरपीएफ के अभी मेडिकल चल रहे हैं, मैंने लेजर करवाया था आंख का, और जो फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें यस कर दिया, उसका पिक भेजा हुआ है हमें कैंडिडेट ने कि अब मैं क्या करूं। अब हाथ पैर फूल गए। यस क्यों कर दिया था आपने? आपने डिक्लेयर कर दिया उसमें, तो आपने खुद से स्वीकार कर लिया। तो देखिए कुछ पॉइंट्स ये आप देख रहे हैं कि वेरिकोज वेन, क्या वेरिकोज है? ये वेरिकोज है, बिल्कुल वेरिकोज है। और इसका इलाज जो है, देखिए 3 इलाज हैं इसके, कि एक तो है इसका सर्जरी, जो कि अलाउ नहीं है। दूसरा है इसका लेजर, वो भी अलाउ तो वो भी नहीं है। और तीसरा जो आप साधारण भाषा में कहते हैं इंजेक्शन। लेजर बेस्ट है क्योंकि लेजर 2-3 महीने के बाद क्या होता है कि उसके निशान खत्म हो जाते हैं। सर्जरी वाले निशान खत्म नहीं होते हैं, और वो वहां पे बहुत गौर से देखता है मेडिकल अफसर कि लेजर का कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं लिया हुआ है। काले निशान रहते हैं, आप कुछ फोड़ा फुंसी कुछ बता के भी आप बच सकते हैं। इंजेक्शन जो है वो जुगाड़ वाला इलाज है, तो वो भी कारगर हो जाता है। अब सीपीयू एसआई वाले कैंडिडेट है तो उनका तो लेजर अब नहीं होगा।
विटिलिगो है तो विटिलिगो ये देखिए टेम्पररी इलाज है, यानी कि इस पे मेकअप हो सकता है, मेकअप करके कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं। मेकअप उन जगहों पे होगा, यानी कि विटिलिगो पैच ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर आपका यूनिफ़ॉर्म में वो छुप जाए। अब चेहरे पे है तो उसमें देखिए हम एडवाइस नहीं करते। यहाँ है ये पलकों पे है, तो कितनी बार आप मेकअप करेंगे उसको? कहीं न कहीं पकड़े जाएँगे। वो मेडिकल अफ़सर पे आ जाएगा उस पे कि जिसने मेडिकल किया था। कि ऐसा तो नहीं है कि विटिलिगो उस समय था और बाद में हो गया माल अलाइन्ड टीथ। ये देखिए दाँत जो है, अब दाँत में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका ऊपर का दाँत का नंबर तभी मिलेगा जब वो नीचे के दाँत से मैच करेगा। अब मोलर जो होते हैं उसके मिलते हैं 2 नंबर और उसके बाद वालों के सभी के 1-1 मिलता है। तो इस तरीके से 8 और 8 11-11 टोटल 22 होता है। 22, अब यदि एक मोलर यहाँ पे नहीं है, ये खाली है, दूसरा मोलर है और ये इससे मैच कर रहा है, तो ये इसके कट हो गए। मैच नहीं कर रहा है तो माल अलाइन्ड है तो उसका ट्रीटमेंट करवा लें। ब्रेसेस लगवा के करवा सकते हैं या कुछ 1 दाँत 2 दाँत पर भी लगता है, वो लगवा के करवा सकते हैं। टैटू रिमूव करवाया था, सर्जरी करवाया, सर्जरी ठीक हो गया है, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, केलोइड नहीं बन जाए, केलोइड बन गया परेशानी। ये चोट लगा था, क्रिकेट खेलने वाले जो हैं हमारे साथी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, क्रिकेट बॉल लगा, बॉल ने हिट किया, लिगामेंट इंजरी हो गई और इंजरी को टाइमली ट्रीटमेंट लिया नहीं और वो गलत तरीके से जुड़ गई। अब वो या तो ऐसा है या ऐसा है, तो वो परेशानी कर सकता है। यदि ट्रिगर फिंगर में है, यानी कि इंडेक्स फिंगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड में है, तब तो देखिए उसमें फिट होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरे फिंगर्स पे होते हैं, तो फिट होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। ये चोट लगा है, चोट का निशान है, फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेच मार्क्स जिम वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा होते हैं, हाइट शूट अप हो गया उसकी वजह से ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर भी हैं, क्या इससे कोई इश्यू बनेगा? नहीं, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल फिट हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स हेलॉक्स है ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यही हेलॉक्स वल्गस। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, 15 दिन प्रॉपर तरीके से कर लें, ये ठीक हो जाए। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, मेडिकल नज़दीक है, सीपीयू एसआई कैंडिडेट हैं, तो मेडिकल नज़दीक आ रहा है। कुछ ज़ोन के तो आ गए हैं, वो डेट भी आ गई है आपकी, तो ठीक होने वाला पॉइंट है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बिना इसके जाएँगे। अब ये देखिए ये पैर पे है, तो इस पे मेकअप हो जाएगा, इस पे मेकअप करके आप फिट हो सकते हैं और उसके बाद जब ट्रेनिंग में जाते हैं, उस समय एक बार मेकअप और करवा लें। अब वो मेकअप आप खुद भी कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट से करवा सकते हैं, किस डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपको जो मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करते हैं, वो पानी से धुल जाते हैं। या आपको पसीना आ गया, आपने पसीना वहाँ से आपने कोई गीला कपड़ा लग गया और किसी वजह से गीला हो गया, वहाँ उतर गया, लेकिन जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो काम करता है, वो पानी से नहीं उतरता। आप 2-3 दिन तक का काम परमानेंट होता है वो। ये टैटू का निशान है, रिमूव प्रॉपर नहीं हुआ तो अनफिट है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पूरा साफ करवाएँ इसको। बाकी मेटाटार्सिया छोटा है तो देखिए ये अनफिट। ये भी अनफिट वाली कैटेगरी में। बाकी ऐसी स्थिति में क्या है कि मेडिकल अफसर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेते हैं, एक्स-रे भी करके देखेंगे, ग्रिप चेक करेंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो यदि आपके फेवर में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसमें फिट भी हो जाते हैं। लेकिन अनफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, फिट के चांसेस कम हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में मैं तैयारी करना छोड़ दूँ? नहीं, तैयारी करना छोड़ दें ऐसा न हम नहीं कर रहे। लेकिन हम ये ज़रूर करें कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो कुछ एक्सरसाइज़ आपको करवा के या जो इसके स्प्लिंट वगैरह हैं, कैप है, वो लगा के इसको कुछ हद तक सीधा कर दे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्या ये वेरिकोज हो सकता है? छोटा है, हो तो सकता है, ना भी हो सकता है। अब ये देखिए क्या था कि एक कैंडिडेट को डेलिब्रेट सेल्फ कट यानी हेजिटेशन कट 5 लगभग 10 साल पहले उन्होंने कट लगाया। खुद से लगाया था कट, हमारे पास भी स्वीकार कर लिया कि खुद से लगाया था। अब उनको हमने कहा कि इसको आप पड़ा रहने दो, जैसा है वैसे ही। अब ये जाते हैं कहीं सर्जन के पास। अब सर्जन ने इनका क्या किया कि वो जो थे निशान, वो पहले बड़े थे, उनको काट के उस पे और स्टिच कर दिया। अब काट के और स्टिच कर दिया तो वो और ताजा दिखाई देने लग गए, इसकी वजह से ये अनफिट हो। ये जो कट है इनकी वजह से बाहर हो गए, वरना मैरिट कंफर्म। तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इलाज भी इसका नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में ये है कि स्किन ग्राफ्टिंग हो सकता है वहाँ पे, या टैटू रिमूव करवाया था ये बता सकते हैं कुछ इस तरीके का, या मेरे को एक्सीडेंटल कट लग गया, ऐसा कुछ बता के आप हो सकते हैं। विटिलिगो पैचेज आप देख रहे हैं बहुत बड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में फोर्सेस की यदि हम बात करें, सीएपीएफ की बात करें या आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, तो उसकी तैयारी छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी पे लग जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आपकी मेहनत, पैसा, उम्मीदें सब ज़ाया होने की स्थिति है। ये जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा-सा यहाँ भी है। तो ये प्रॉपर सर्जन ही गाइड कर सकते हैं। ये खुद से कट लगाया हुआ है, एक कट है। तो एक कट में तो देखिए आप बच सकते हैं, 2 कट तक भी आप बच सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कट है, यहाँ से यहाँ तक चीर दिया पूरे हाथ को, तो जो सामने खड़ा है वो भी देखिए अपने फील्ड का मास्टर है और उसको पता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये हुआ है काम और ये आगे भी कभी हो सकता है। इसीलिए तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछा जाता है कि कभी मादक पदार्थों के सेवन की वजह से या और कोई काउंसलिंग, डिप्रेशन का इलाज हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। इवन फोर्स की नौकरी के दौरान भी यदि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल जाता है तो उनको भी वापस उनका कैटेगरी शेप 1 होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो रीज़न यही है उसका, या बिना वेपन के उसको ड्यूटी दे दिया जाता है। तो बिना वेपन के सोल्जर जो है वो क्या ड्यूटी करेगा? चोट लगा हुआ है, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वेरिकोज़ देखिए आप, नीली नसें दिखाई दे रही हैं, उभरी हुई भी हैं, तो ऐसी स्थिति में अनफिट है, टाइमली ट्रीटमेंट करवा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्जरी हुआ है, अब सर्जरी हुआ है तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करने के बाद यदि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप फिट हैं और सर्जरी पुरानी है, अपेंडिक्स का सर्जरी 6 महीना हो गया, 10 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर्स नहीं है तो भी फिट हो जाएगा, लेकिन री-मेडिकल मिलेगा, री-मेडिकल में फिट हो जाएगा। डायरेक्ट फिट नहीं किया जाता। ये टैटू रिमूव करवाया है, तो फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। ये आप देख रहे हैं ब्राकियोमेटालर्सिया, बहुत ज़्यादा गैप है, ये होना कहाँ तक चाहिए, लगभग यहाँ तक होना चाहिए। तो ये आपकी यूनिफ़ॉर्म के रास्ते में बड़ी बाधा बन जाता है। ये क्या वेरिकोज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती। सर्जन इसको मतलब कलर डॉपलर टेस्ट करके इसका पूरा निचोड़ जो है उससे निकलेगा। ये जो है देखिए ऊपर की ओर उठा हुआ है आप देख पा रहे हैं। अब इसको दबा के एक्सरसाइज़ करके फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज़ से ये यहाँ तक आ जाएगा और इसमें किसी सर्जरी के बिना भी फिट हो जाएगा। लेकिन वो उसमें टाइम माँगता है, टाइम आपको देना होगा। और ये क्या वेरिकोज़ है? ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, सर क्या ये वेरिकोज़? तो सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज़ नहीं। ये छोटे पैचेज़ हैं, छोटे पैचेज़ हैं, मेकअप करवा के आप फिट। दिल्ली पुलिस में अभी कैंडिडेट्स मेकअप करवा के फिट हो गए, 2 दिन पहले होता है मेकअप। परमानेंट इलाज नहीं है वो, कुछ कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि परमानेंट इलाज करवाना है, परमानेंट हमारे पास तो नहीं है, देखिए कहीं होता है तो आप ट्राई कर लीजिए। हाँ, मेकअप करके आप फिट हो जाएँ। ये सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, हर्निया का हुआ है, या किडनी स्टोन का हुआ है। किडनी स्टोन का तो ऐसा नहीं होता, किडनी स्टोन का तो होता है एक इंजेक्शन जैसा जाता है, जो एंडोस्कोपी वाला है, तो उनका तो पता भी नहीं चलता। हर्निया वगैरह के जो है वो पता चलता है। ये चोट की वजह से नाखून काला हो गया तो क्या इसका भी कोई पॉइंट बन सकता है? नहीं, ऐसी स्थिति में फिट हो जाता है।
अब आते हैं हम कि आपको यदि तस्वीर कोई शेयर करनी है, कोई प्रश्न है आपका, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। बिल्कुल आप कीजिए, रात में भी करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिले। 24 घंटे में रिप्लाई नहीं मिले तो रीसेंड कर देना, नाराज़। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। अब हमारे साथ ही कि आपका सेंटर कहाँ है, तो सेंटर है हमारा सीकर राजस्थान। आप सर्च कर लीजिए, लोकेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। सीकर राजस्थान में रेलवे स्टेशन और जो गवर्नमेंट का रोडवेज का बस स्टैंड है, उनके दोनों के बीच में लगभग दोनों से ही 800 से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वॉकिंग आ सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेना है, उसके लिए ये नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें। अब आप ये भी पूछते हैं कि कोई इश्यू होगा तो क्या होगा? इश्यू होगा तो टैटू है तो हम ये बता देंगे आप उसको रिमूव करवा लीजिए। आपकी आँखें कमज़ोर हैं तो आपको ये बता देंगे कि आप लेज़र करवा लीजिए। आपका कैरिंग एंगल है तो आपको एक्सरसाइज़ बता देंगे, वो आपको घर पे करना है। फ्लैट फुट है, एक्सरसाइज़ बता देंगे। डीएनएस है, सर्जरी के लिए आपको एडवाइस कर देंगे। माइल्ड डीएनएस है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ आपके सामने रख दिया जाएगा, वही प्री मेडिकल। ये फिट अनफिट नहीं करेंगे हम। हम तो जो कुछ है वो बता देंगे। नहीं है कि कोई पॉइंट नहीं है, आप फिट हैं, आप जाइए आराम से फिट हो जाएँगे, वो भी बता देंगे। पॉइंट है वो भी बता देंगे। झूठा दिलासा किसी को दिया नहीं जाएगा। कि डीएनएस है और 5 दिन बाद मेडिकल है, तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब क्या अनफिट होगा, क्या मैं मेडिकल देने नहीं जाऊँ? नहीं, आप जाइए मेडिकल देने। जिस तरीके से एरर ऑफ जजमेंट में आप अनफिट हो जाते हैं, वैसे ही एरर ऑफ जजमेंट में फिट भी हो जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय आपके मेडिकल पॉइंट्स के साथ। जय हिंद।